फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज जा रही हूँ कमर्शियल स्ट्रीट ईद की शॉपिंग करने। हमने लास्ट टाइम फिनिक्स और नेक्सस मॉल में देखा था, बट हमें हमारे लिए ड्रेसेस वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा चलो बैंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम जा रहे थे कमर्शियल स्ट्रीट, और उससे पहले हमें लगी थी भूख, तो हम चले गए ट्रफल्स में कुछ खाने के लिए। ट्रफल्स में जाने के बाद आप देखिए, क्योंकि आज सैटरडे था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लंबी क्यू थी, हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा अपने क्यू के लिए, अपने टर्न के लिए। एक्चुअली टेबल्स काफ़ी फुल थे, तो हमें कम से कम 10-15 मिनट, आई गेस उससे ज़्यादा ही 20 मिनट वेट करने के बाद हमें फिर अपना टेबल मिला। तो बस हम वेट कर रहे थे अपने टर्न का, और तब तक यहाँ पे अरहान की मस्ती चालू थी। अरहान ने कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो कुछ नौटंकी कर रहा था, और यहाँ हम सब वेट करते हुए अपने टर्न का फाइनली हमें टेबल मिल गया। एंड नाउ हम जा रहे हैं अपने टेबल की तरफ, एंड हम सब अपने अपने सीट पे बैठ गए। और उसके बाद फिर वेट करने लगी कि हमें ऑर्डर क्या करना है। एक्चुअली हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें लेना क्या है, बट यहाँ पे आते आते वो, आपको तो पता ही है कैसे नेम्स होते हैं, यहाँ पे हम सब भूल चुके थे, तो हमें फिर से स्कैन करना था और उसके बाद फिर से ऑर्डर करना था। तो बस हम वही प्रोसेस कर रहे थे, बीच बीच में जीजू कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, बीच बीच में हम कुछ वीडियोज़ बना ले रहे थे। और उसके बाद बस वेटिंग का, बस हमने अपना मेन्यू डिसाइड किया हमें क्या क्या ऑर्डर करना है, और ऑर्डर प्लेस करके कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ क्लिक कराने लगे। एंड दैट्स इट, जस्ट वेटिंग फॉर आवर खाना टू कम, एंड देन वी विल ग्रैब सम फूड। एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे आराम से शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए इंटीरियर ट्रफल्स के अंदर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी वहाँ पे। और यहाँ पे हम कुछ वही मेन्यू डिसाइड करते हुए, मेन्यू का डिस्कशन करते हुए कि हम क्या लेंगे क्या नहीं। और ये है हमारा फ़ाइनल ऑर्डर लिस्ट। काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हमने फ़ाइनल ऑर्डर कर दिया, और हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो गया। एंड ये हमारे खाना आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट आइटम, कुछ प्रॉन समथिंग था, आई डोंट नो। एंड ये सब अपने अपने डिश ट्राई करते हुए, मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था। सबसे इजी ऑप्शन मुझे लगता है, और कहीं पे भी जाओ तो मैं खाने के मामले में थोड़ी चूज़ी हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी पसंद नहीं आती हैं, तो इसलिए मैंने सेफ़ ऑप्शन के लिए बर्गर ऑर्डर किया था, एंड मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आई हैड अ बर्गर, एंड उसके बाद फिर बस हम चले गए अपने कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ। एंड लुक एट दिस गली। आई गेस जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है कमर्शियल स्ट्रीट, उन्हें पता होगा कि ये लाइन से हमें जो ज्वेलरी शॉप दिखते हैं सारे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है कमर्शियल स्ट्रीट का। तो यहाँ पे आपको लाइन से सारे जितने भी ज्वेलरी शॉप है, गोल्ड डायमंड्स के, आपको सभी मिलेंगे। एंड आपको अगर अपने लिए गोल्ड या डायमंड या कुछ भी परचेज़ करना है, तो आप यहाँ पे रुक के परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, आप कहीं भी जाएँ आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद बस हम अपने पार्किंग की तरफ आ गए। कार पार्किंग किया वेस्ट साइड मॉल में, और पार्किंग करने के बाद हमें जाना था वेस्ट साइड मॉल में टिंकी बाजी को अपने लिए कुछ ड्रेसेस ट्राई करने थे, इवन मुझे भी कुछ देखना था। तो हम आ गए वेस्ट साइड मॉल, और हम देखने लगे कि हमें यहाँ पे कुछ पसंद आता है नहीं। यहाँ के कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। नेक्सस में भी है वेस्ट साइड मॉल, इवन हम VR मॉल भी गए थे, वहाँ पे भी वेस्ट साइड मॉल है, बट वहाँ पे उतने ज़्यादा कलेक्शंस हमें दिखे नहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस थे। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे भी नज़रें जा रही थी, कुछ ना कुछ पसंद आ रहा था। ये टिंकी बाजी अपने लिए कोट ट्राई करते हुए, उन्हें एक्चुअली एक लेना था ऑफिस वेयर पर्पस के लिए, तो वो बस वही ट्राई कर रही थी। हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हम कुछ और चीज़ें देख रहे थे। ये मैंने अपने लिए बेल्ट लिया जो मुझे लेना था। और यहाँ पे देखिए ड्रेसेस के कलेक्शंस, अमेजिंग मेन विमेन। फर्स्ट फ्लोर पे भी है, वहाँ पे फुटवेयर कलेक्शंस थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अंकल आंटी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो लोग मेट्रो से आए थे। और बस हम सब चले फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे कुछ ड्रेसेस देखने थे। एंड यहाँ मेन सेक्शन में अंकल अपने लिए ट्राई कर रहे थे। मैं भी घर जाने वाली थी, मैंने सोचा अपने घर पे
भैया और पापा के लिए कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कों के ड्रेस के मामले में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने बस ऐसे एक्सप्लोर करी थी कि अगर कुछ पसंद आ जाता है तो मैं भैया और पापा के लिए ले लेती हूँ। दो भैया बहुत ही चूज़ी है अपने कपड़ों के मामले में, उसे ज़्यादातर पसंद आता नहीं है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि यहाँ से लेके जाऊँ, उसे पसंद ना आए और उसके बाद फिर वो पहने ना। तो इसलिए मैं बस देख रही थी और जीजू को दिखा रही थी कि आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो फिर मैं ले लेती हूँ। बट ये टी शर्ट आई इवन डोंट नो कि उसे पसंद आएगा इस टाइप के टी शर्ट्स या नहीं। तो फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद ये देखिए डेकोरेशन के पीसेस, इतने खूबसूरत खूबसूरत पीसेस थे डेकोरेशन के। मैं तो डेकोर आइटम्स जहाँ देखती हूँ वहाँ पे मैं और टिंकी बाजी हम दोनों स्टार्ट हो गए डेकोरेशन के कुछ आइटम्स देखते हुए। ये शायद कुछ बेकिंग का सामान था, ये मैं पहली बार देख रही थी, पता नहीं इसमें कैसे बेकिंग होती है, आई डोंट नो। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये देखिए कुछ बेकिंग के लिए ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सारे डेकोरेशन के आइटम्स थे यहाँ पे। आई थिंक सर्व करने के लिए टिंकी बाजी बता रही है बेक करके यहाँ पे सर्व करने के लिए उसे हम रखते हैं। बस यही सारे डेकोरेशन के आइटम्स हम देख रहे थे। ये बेकिंग के हो गए, उधर हमारे फ्लावर्स थे, ये जूट बॉक्सेस थे कुछ, एंड दीज कलेक्शंस वर अमेजिंग। ये सेक्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा वहाँ पे। एंड उसके बाद बस हम कुछ चीज़ें देख ही रहे थे। और अरहान टिंकी बाजी को लेके अच्छा प्लेस हाँ वहाँ पे हम थक चुके थे तो हमें बैठने के लिए एक जगह मिल गया, तो बस हम वहाँ पे बैठ रहे थे। एंड अरहान को थोड़ी पैम्परिंग चाहिए थी तो वो लुक हाउ इज़ ही डूइंग। बस ये सब करने के बाद जीजू एक्चुअली अपने लिए ड्रेस देख रहे थे और अंकल आए हुए थे तो अंकल को उनके लिए ड्रेस सेलेक्ट करवा रहे थे। तो वो लोग उधर साइड ट्राई कर रहे थे और हम यहाँ बैठ के थक चुके थे तो हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर बस आराम कर रहे थे। और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया ड्रेसेस का तो हम चल दिए नीचे बिलिंग के लिए। और नीचे जाते हुए हमें कुछ एक्चुअली फुटवेयर भी देखने थे, तो फुटवेयर्स के कलेक्शंस भी कुछ ट्राई किए यहाँ पे। यहाँ पे फुटवेयर्स कुछ देखा हमने। एंड अरहान को फिर से एक्साइटमेंट हो गई। अरहान ने एक्चुअली कुछ दिन पहले ही एक शू लिया था और यहाँ पे भी उसे चाहिए था कि मुझे एक और शू चाहिए। तो फिर टिंकी बाजी वापस से कुछ और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम वापस से डेकोरेशन वाले एरिया में आ गए। एंड उसके बाद फिर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, तब तक हम भूल भी गए कि हमें भी अपने लिए कुछ लेना था और हम उस सेक्शन में वापस नहीं गए। और उसके बाद फिर बिलिंग काउंटर में आ गया। यहाँ पे मुझे ये क्यूट सा बिग बॉस वाला पर्स दिख गया तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया। एंड बस जो हमने ड्रेसेस लिए थे वो उसकी बिलिंग चल रही थी। एंड बिलिंग करने के बाद हम फाइनली यहाँ पे आई गेस बिलिंग हो